हेलो गाइस, एरम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जितने भी आपको टाइप्स दिख रहे हैं इन तीनों टाइप्स के कभी का डिफ्रेंशिएशन का आ जाता है क्वेश्चन, या फिर आपको इसकी डेफिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर बार आता है। और ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बीएससी सेकेंड ईयर की ईयरली क्वेश्चन पेपर में दिख सकता है। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन को पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमें क्यों ज़रूरी है? वो ज़रूरी है नॉमेनक्लेचर के लिए। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है, तो इसमें सिंपल सी चीज़ आपको याद करनी है कि प्लांट को क्लासिफाई हम इसके अंदर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में करेंगे। किसके बेसिस पर? वन और फ्यू कैरेक्टर्स के बेसिस पर, मतलब बहुत ही कम कैरेक्टर्स, या तो एक कैरेक्टर या फिर एक दो मुश्किल से। अगर हम कोई छोटे मोटे कैरेक्टर्स पे इसको क्लासीफाई करें किसी प्लांट को, तो वो कौन से में आएगा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, तो उसमें से पहले मैंने आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बताया। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मतलब कौन ने इसके द्वारा, मतलब वन और फ्यू कैरेक्टर के द्वारा किस तरह का क्लासिफिकेशन दिया था? वो केवल एक आदमी ने दिया था, वो है कार्लस लीनियस। इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था किसके द्वारा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के द्वारा। ये बहुत एक तरह का नॉर्मल क्लासिफिकेशन है जो बहुत ज़रूरी भी है। सेकंड आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में जब हम बात करने वाला हैं, तो इसे हम वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जी। तो इसे हम वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको मिल जाएंगे हर जगह इसका यूज़ लिया जाता है। ये क्लासिफिकेशन एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, इसमें प्लांट को क्लासीफाई किया जाता है किसके बेसिस पर? नेचुरल रिलेशन के बेसिस पर एंड फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर। तो इसमें क्या करते हैं, दो प्लांट को डिफ्रेंशिएट किसके ऊपर बेसिस पे कर रहे हैं अपन? एक नेचुरल रिलेशनशिप पर और एक फ्लोरल कैरेक्टर पर। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथेमन हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन का बेसिस दिख सकता है। तो जितने भी आपको एग्जांपल दिख रहे हैं नीचे, कार्लस लीनियस, बेंथेमन हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये सभी एक कोई ना कोई इन टाइप्स के क्लासिफिकेशन पे डिपेंड रहते हैं, या फिर उनको बेस बनाकर ही वो क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को। तो कार्लस लीनियस ने करा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अपना सिस्टम तैयार करा था, और बेंथेमन हुकर्स ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर अपना क्लासिफिकेशन डेवलप करा था। और थर्ड आता है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक एक तरह से हम कह सकते हैं मॉडर्न है ये जो है, ये जर्मन के लोग बहुत ज़्यादा काम है, अमेरिका और जर्मनी ज़्यादा, वहाँ के लोग ज़्यादा काम में लेता है ये वाला क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम प्लांट को क्लासीफाई किस पे करेंगे? इवोल्यूशन ऑफ जीनस के बेसिस पर। ये जो आप पढ़ रहे होंगे फाइलोजेनेटिकली, जेनेटिकली जो इवोल्यूशन हुआ है ना, उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं प्लांट को। तो जेनेटिकली पहले तो था नहीं जेनेटिकल वाला काम, अब बाद में है, तो ये मॉडर्न में होता है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का अगर हम बात करें, तो हमारा केवल दिमाग में एक नाम आना चाहिए, वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये दिया किसने था? ये दिया था एंगलर एंड पेंटल ने। मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो पहले मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ सिंपली कि क्लासिफिकेशन के 3 टाइप है: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, और थर्ड है फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल में क्या कर रहे हैं? वन और फ्यू कैरेक्टर के बेसिस पर हम काम करने वाले हैं, जिसको किसके बेसिस पे किसने अपना क्लासिफिकेशन दिया था? कार्लस लीनियस ने दिया था। सेकंड नंबर पर बात करें हम नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन के बेसिस को किसने काम में लिया था? बेंथम एंड हुकर्स ने काम में लिया था। इसमें होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, हम प्लांट को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप एंड फ्लोरल कैरेक्टर बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। और थर्ड आता है आपका फाइलोजेनेटिकली। फाइलोजेनेटिक में क्या करते हैं हम? फाइलोजेनेटिक में हम क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इवोल्यूशन को देख रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ जीन्स को। ये किसने दिया था? ये दिया किसने था कि मतलब इसको बेसिस किसने बनाया था? एंगलर एंड पेंटल ने। और इसे हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन का नाम बताइए, तो हम क्या बोलेंगे? नेचुरल क्लासिफिकेशन। मैंने वर्ड वाइड लिख रखा है, देखिए ब्रैकेट में। अगर कोई बोले कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन का नाम बताइए, मॉडर्न टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो फाइलोजेनेटिक है। तो सिंपल ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, और आने वाले टॉपिक्स को मैं आपको और अच्छे क्लियर करते जाऊँगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। थैंक यू।